गीता प्रारंभ होती है अर्जुन के विषाद योग से और 18वें अध्याय पर जब समाप्त होती है तब तक श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समूची मानवता को दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान दे चुके होते हैं। गीता की शिक्षा उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद अवकाश के समय खाली बैठकर पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं। यह योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से बही हुई ज्ञान गंगा है, जिसने शिष्य तथा मित्र के रूप में उपस्थित अर्जुन का मानसिक उद्वेग शांत किया है। कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक पुरुष को कहीं एकांत में भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांसारिक कार्यों के बीच में ही परमात्मा से मिलन होने में जो बाधाएं आती हैं वे बाहरी नहीं हैं, आंतरिक ही हैं। भगवत गीता की यही प्रमुख शिक्षा है। श्री शंकराचार्य से लोकमान्य तिलक तक इस देश के महान विचारक गीता की शिक्षाओं को पथ प्रदर्शक मानते रहे हैं। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जिनसे लड़ना है वे मेरे गुरु, पितामह, भाई, मामा और रिश्तेदार हैं। वो कहता है इनको मारकर राज्य प्राप्त करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं और भीख मांगकर जीवन यापन करूं। गीता के प्रथम अध्याय का 45 और 46वां श्लोक। अहो बत महत्थापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धारता राष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात युद्ध के द्वारा हम अपने सुख के लिए राज्य लोभ की इच्छा से प्रेरित हो स्वजनों के हनन की एक बड़ी योजना बनाकर महापाप करने जा रहे हैं। इसकी अपेक्षा मेरा अधिक भला तो इसमें होगा कि मैं निशस्त्र होकर कौरवों का प्रतिकार करना छोड़ दूं और ये शस्त्रधारी कौरव मुझे रण में मार डालें। अगर विचार करें तो पता लगता है कि जिस अर्जुन ने अनेक युद्धों में हजारों लोगों को मारा था, अकेले ही न जाने कितने योद्धाओं से युद्ध किया था और विजय भी प्राप्त की थी, आज वही अर्जुन युद्ध के विरोध में खड़ा होकर सुंदर से सुंदर युक्तियां प्रस्तुत कर रहा है। आखिर अर्जुन युद्ध के विरोध में क्यों बोल रहा था? वह एकदम अशोक तो बन नहीं गया था, जबकि युद्ध उसकी प्रकृति और उसके स्वभाव का हिस्सा था। परंतु जब उसने देखा अपनी ही आंखों से अपने सगे संबंधियों को कि यहाँ तो अपने ही सगे संबंधियों को मारकर उनके खून से लथपथ भोगों को भोगना पड़ेगा, तो उसके स्वजन हत्या के मोह ने युद्ध के परिणामिक दृश्यों को उसके सामने खड़ा कर दिया। यह ऐसा ही था जैसे उस न्यायाधीश ने, जिसने हजारों बार अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई थी, दुर्भाग्य से आज जब उसका स्वयं का बेटा किसी हत्या के अपराध में उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वही जज सजाए मौत के विरोध में अनेक युक्तियां पेश करने लगता है कि फांसी की सजा मानवता पर कलंक है, एक अभिशाप है, इससे अपराधी का कदापि सुधार नहीं होता, यह एक अमानुषी सजा है। किंतु यह सब उसे इसी समय क्यों याद आया? उत्तर स्पष्ट है, पुत्र मोह के कारण। अर्जुन भी महाभारत के पहले खून बहाने से कभी नहीं हिचकिचाया, किंतु जब अपने ही रक्त संबंधियों पर हाथ उठाने की नौबत आ गई तो उस पर भी मोह छा गया। उसकी अंतरात्मा में संघर्ष, अंतर्द्वंद उठ खड़ा हुआ और वह बड़ी बड़ी बातें कर श्री कृष्ण से उपदेश लेने के बजाय उन्हें ही उपदेश देने लगा। परंतु जीवन में प्रकाश देखने के लिए जिस प्रकार के संघर्ष की, अंतर्द्वंद की, अर्जुन की तरह विषाद की स्थिति का उत्पन्न होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य ऐसे दुविधा भरे बिंदु पर आकर खड़ा नहीं हो जाता जहाँ से दो रास्ते निकलते हों और एक का चुनाव करना हो, तब तक वह एक पथ का चुनाव और उस पर आगे बढ़ना कैसे कर पाएगा? व्यक्ति के सामने जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना ही बड़ा उसका समाधान उसे खोजना होता है।
अर्जुन जब विषाद के कारण सब ओर से हार मानकर बैठ गया, तभी श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। गीता दो तरह से बात करती है। कृष्ण जहां अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से समझा रहे हैं, वहीं उनके वह उपदेश समूची मानवता के लिए हैं, संसार के हर मनुष्य के लिए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा के मूल कारण मोह को काट दिया। संपूर्ण उपदेश सुनने के बाद अर्जुन कहता भी है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। वही अर्जुन गीता के प्रारंभ में कहता है और स्वीकार करता है कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ, अर्थात मैं धर्म के विषय में मोहग्रस्त चित्त वाला हूँ। इससे पता चलता है कि गीता का प्रतिपाद्य विषय है मोह का नाश। पाणिनि कहते हैं, जब उचित अनुचित के बीच भेद करने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए तो उसे मोह कहते हैं। अर्जुन की तरह हम सब भी मोहग्रस्त हैं। हमारा मोह कैसे दूर हो, हमारी दुविधा कैसे मिटे, इसके लिए हमें भी अर्जुन जैसा ऋजु सरल होना चाहिए। जो अर्जुन जैसा सरल शिष्य बन जाता है, उसे श्री कृष्ण जैसा गुरु मिल जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के चित्त को चारों तरफ से घेर लेने वाली अस्मिता को, उसे विचलित करने वाले मोह को, लगाव को, संग को, आसक्ति को अनासक्ति के उपदेश से काट देते हैं। यही गीता का मर्म है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।